बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया आत्मनिर्भर भारत अभियान का संदेश। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और भारत को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि अभियान पूरे देश भर में 25 दिसंबर तक चलाया जाएगा और इसके माध्यम से स्थानीय उद्योगों, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में जनता को जागरूक किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हर नागरिक आत्मनिर्भर बने और देश के विकास में योगदान दे। उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और नागरिकों को देशभक्ति, विकास और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। विदेश से निवेश आ रहा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। यह निवेश नए उद्योगों और रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, दवा कारोबार और सुरक्षा उत्पादन में ऐतिहासिक सुधार। भूपेंद्र चौधरी ने दवा उद्योग में भारत की बढ़ती ताकत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हम दवा कारोबार में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा उत्पादन क्षेत्र में भी ऐतिहासिक सुधार हुआ है। भारत अब हथियार निर्यात करने वाला देश बन चुका है, जो वैश्विक सुरक्षा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से देश न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारा उद्देश्य है कि भारत की ताकत, तकनीकी क्षमता और नेतृत्व वैश्विक समुदाय के लिए प्रेरणा बने। भूपेंद्र चौधरी के इस बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभियान को लेकर उत्साह व्यक्त किया और कहा कि जनता तक इसका संदेश पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब उनकी संवेदनाएं, भावनाएं किसके साथ जुड़ी हैं, ये सब लोग जानते हैं। भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं बनाया, बल्कि विश्वसनीय साझेदार भी बनाया। आज भारत वैश्विक सप्लाई चेन का एक मजबूत स्तंभ बना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत केवल सरकारी योजना नहीं, ये एक जन आंदोलन है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पार्टी की ओर से, जिसकी मैंने प्रारंभ में चर्चा की, कि हम लोग एक बड़ा आत्मनिर्भर अभियान चलाने जा रहे हैं, जो 25 सितंबर से और 25 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान का लक्ष्य और इस अभियान की जो प्रेरणा है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना, उसके मार्ग को मजबूत करना, क्योंकि जिसके मूल में स्वदेशी है। और इसी आह्वान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को आह्वान किया है कि वे जो भी खरीदें वे देश में बना हो और गर्व से कहो स्वदेशी। इस प्रकार का बोर्ड हर दुकान पर लगे। स्वदेशी का अर्थ है कि भारत में बने उत्पादों और भारतीय कौशल को ही प्राथमिकता देनी। यह किसी वस्तु का बहिष्कार नहीं है, बल्कि एक आर्थिक निर्भरता और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाना है। विदेशी कंपनियों का उत्पाद भी स्वदेशी माना जाएगा अगर वह भारत में निर्मित हो और भारत के युवाओं को रोजगार दे रहा हो। स्वदेशी का महत्व और पिछले परिणाम हमारे लिए एक ऐतिहासिक संदर्भ है कि स्वदेशी का मंत्र नया नहीं है। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में और आजादी के लड़ाई के दौरान भी स्वदेशी का आंदोलन हमारा आधार बना था और उसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल के मंत्र के कारण अलग अलग क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। जैसे खादी के क्षेत्र में यूपीए की सरकार के समय 31,000 करोड़ से बढ़कर अब 1,70,00,000 की बिक्री हुई है। 1.7000 करोड़ हो गई। मोबाइल क्षेत्र में भी 2014 में 2 कंपनी थी, आज 300 से अधिक फैक्ट्री हो गई
और 99.20 मोबाइल आज मेड इन इंडिया है और मोबाइल का निर्यात 15 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ हो गया। अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखने मिला है। आज खिलौनों के क्षेत्र में के आयात में 52% की कमी आई है और भारत ट्रैक्टर निर्माण के क्षेत्र में नंबर 1 है। अर्थव्यवस्था भारत अब विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और पिछले 4 वर्षों से तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हमारी। हम लोगों ने जो अभियान की गतिविधि और रोड मैप तैयार किया है, उसकी रणनीति के तहत अभियान का उद्देश्य स्वदेशी को जन आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है, जिसमें हर नागरिक इससे जुड़े, इसका प्रयास हमारी पार्टी करेगी। हमारी जो गतिविधि है उसमें 20,000 से अधिक सम्मेलन, 10,000 से अधिक स्वदेशी मेले और 500 से अधिक आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पद यात्राएं हम लोग करेंगे। घर घर जाकर स्वदेशी के स्टिकर लगाएंगे, हर घर के लोगों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने का संकल्प पत्र भरवाएंगे और प्रचार की दृष्टि से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के फायदे के बारे में भी जन जागरण करके इसमें जागरूकता का फैलाने का काम करेंगे। दुकानदारों को स्वदेशी कॉर्नर बनाने के लिए निवेदन करेंगे और स्वदेशी सामान बेचें, इसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र देना होगा। शैक्षिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, चाहे युवा हो, महिला हो, व्यापारी हो, कॉलेज में कार्यक्रम हो, निबंध प्रतियोगिताएं हो, हस्तशिल्प प्रदर्शनी हो, इसका आयोजन हम सब लोग पार्टी के स्तर पर मिलकर करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का आधार, आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप के 4 स्तंभ हैं। उसके लिए मजबूत अर्थव्यवस्था, हाई जीडीपी विकास दर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीए के समय 3.5 लाख करोड़ की तुलना में आज 11 लाख करोड़ का खर्च, जिसके कारण एयरपोर्ट, रोड नेटवर्क और हाई स्पीड ट्रेनें जैसे वंदे भारत में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और हमारी सरकार अहमदाबाद से मुंबई तक एक हाई स्पीड ट्रेन चलाने पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। प्रणाली 1550 से अधिक पुराने कानूनों को समाप्त करना और 35,000 से अधिक कंप्लायंस को कम करना, जीएसटी लागू करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप को 500 से बढ़ाकर 1,59,000 करना, युवा शक्ति और नवाचार आधारित विकास 2023-24 में 4.9 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं, जो यूपीए की सरकार के समय सृजन रोजगारों से 5 गुना अधिक है। मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि के तहत बिना गारंटी के ऋण से युवाओं और स्ट्रीट वेंडरों को लाभ हुआ। आज मैं आप सबके माध्यम से अपने प्रदेशवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने सभी विषयों पर काम किए हैं, उन कामों का प्रभाव है कि आज भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है स्वदेशी का, इस अभियान के माध्यम से हम लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाने का जो रूपरेखा पार्टी की ओर से हम सब लोगों ने बनाई है, उसकी चर्चा मैंने आप सब लोगों के माध्यम से की है। धन्यवाद। सरकार एक बेहतर कानून के राज के साथ हम लोग चुनकर आए। अगर कोई इस तरह का व्यवहार करेगा, अराजकता करेगा और गैर कानूनी तरीके से भीड़ को इकट्ठा करके एक अराजकता करने का प्रयास जो भी संस्थाएं या व्यक्ति करेंगे, सरकार संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दोबारा निश्चित रूप से पुरानी सरकारों ने जिस प्रकार से उनके समय दंगे होते थे और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़े रहती और अनेकों प्रकार की घटनाएं उनके क्रियाकलाप इस प्रकार से प्रदर्शित हुए जिससे उनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती। और सरकार ने, आपने देखा पुरानी सरकारों ने चाहे मठ मंदिरों पर हमले हुए आतंकवादी, वो भी मुकदमे वापस लेने का काम किया। न्याय के मंदिरों पर हमले हुए, उनके भी सरकारों ने मुकदमे वापस लेने का काम किया। और इस प्रकार के जो कृत्य करने वाले लोग थे, सरकारें उनके साथ खड़ी रही हैं और इसी कारण प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहा उनके समय में। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में इस पर बेहतर काम किया है। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो अनैतिक कामों में सम्मिलित हैं, उन सबके खिलाफ बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के अपराधियों के मुकदमे सरकार वापस नहीं लेगी।